जो 40 रुपए का एक फिक्स्ड कोटा तेल मंगाया जा सकता था सरहदी इलाकों में, वो कराची में आके 200 रुपए से ज़्यादा का बिकता। अरबों रुपए का जो लॉसेस जो हो रहे थे रेवेन्यू के, खरबों रुपए के, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर पाक रुपीज वर बीइंग लॉस्ट तेल में, मेनली जो है तेल की स्मगलिंग में। उस जराइम पेशा माफिया ने जो है इस सारी डिस्टर्बेंस की या जो भी तहरीक थी उसकी पुष्पनाई शुरू कर दी, और वो एलिमेंट्स जो हैं इस वक्त इनकी लीडरशिप जो है उनके पास है। जो 40 रुपए का एक फिक्स्ड कोटा तेल मंगाया जा सकता था सरहदी इलाकों में, वो कराची में आके 200 रुपए से ज्यादा का बिका। आप प्रॉफिट मार्जिन का हिसाब लगा लें कितना बड़ा है। इसी तरह दूसरी कमोडिटीज और दूसरा ट्रांजिट ट्रेड जो है, जो सामान जो है अफगानिस्तान के लिए डेस्टिन्ड होता था या किसी अफगानिस्तान से कहीं और के लिए और जगह जाना होता था, वो सामान जो है वापस आना पाकिस्तान में शुरू हो गया और पाकिस्तान की मार्केट्स में वो सामान जो है बिकने लग पड़ा। हमारी हुकूमत ने इस चीज को सख्ती से रोका। आपको याद होगा कि चमन बॉर्डर के ऊपर एहतजाज जो है बड़ी देर चलता रहा। इसी तरह बलूचिस्तान के दूसरे मकामात पे भी जहां जहां भी ये फैसिलिटी मौजूद थी और उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, वहां पे एहतजाज शुरू हो गया। और इस सारी तहरीक ने जो बज़ाहिर जो है उसको, इस तहरीक के मेंबरान एक नेशनलिस्ट तहरीक का नाम देते थे, वो तहरीक जो है एक जराइम पेशा लोगों की, स्मगलर्स की, तेल के स्मगलर्स की, दूसरे जो हैं आइटम्स की स्मगलिंग की तहरीक बन गई और वो इसको फंडिंग उन्होंने शुरू कर दी। मैंने ये मुख्तसर जो है आपको बताया है कि पिछले चंद सालों के अंदर जो है लोग कहते हैं कि ये जो टेररिस्ट होते हैं या कोई नेशनलिस्ट तहरीक होती है उनसे मुज़ाकरात करने चाहिए। सियासी तहरीकों के साथ जो है मुज़ाकरात दूसरे मुल्कों में भी होते रहे। वो सियासी तहरीक भी जो मुतशद्दद हो चुकी थी उनके साथ भी मुज़ाकरात होते रहे। लेकिन ये जो तहरीक है या ये जो लोग हैं जिनके 177 लोग जो है जो मुजरम या जुराइम पेशा लोग जो मारे गए, इसका ना कोई सियासी आइडेंटिटी है ना कोई कौम परस्त आइडेंटिटी है। ये सिर्फ और सिर्फ सर वो ख्वातीन जो खड़ी हैं जरा उनको जी, ऑर्डर इन द हाउस। आप लोग तशरीफ रखें, आप लोगों की आवाज एको कर रही है, प्लीज तशरीफ रखें। और ये सारी की सारी तमाम तर जो इनकी जाली जो कवर्स थे कौम परस्त होने का या सियासी होने का या हकूक की जंग होने का, वो सारे का सारा जो है खत्म हो गया और एक जराइम पेशा लोगों की तहरीक जो है उसने जन्म ले लिया या उसमें ये सारी कन्वर्ट हो गई। ये बेसिकली लॉस ऑफ बिजनेस है। ये कारोबारी नुकसानात को रिकवर करने के लिए वहां पे तहरीक चलाई जा रही है। जनाबे वाला, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि ये जो नेटवर्क ऑफ करप्शन जो है, ईरान से इजाजतनामे के ऊपर जो है 60 रुपए लीटर का तेल, 40 रुपए लीटर का तेल जो है वो 200 रुपए लीटर का जो है कराची में बेच रहे हैं।
4 अरब रुपया डेली मुनाफा ये लोग कमा रहे हैं जो इस वक्त जो है तहरीक चला रहे हैं, जिसको उसको फंड कर रहे हैं। 4 अरब रुपया डेली जो है सिर्फ तेल की स्मगलिंग से, जिसको रोका गया है, जिसकी वजह से वो क्या कहते हैं इनके दुम के ऊपर पैर आया है, और ये सारा कुछ वहां पे जो अमन अमान जो है बर्बाद हुआ है, उसकी मेन वजह जो है आपको बता रहा हूं। और ये एक नेक्सस बन गया है, वहां पे जो ब्यूरोक्रेसी है उसके साथ जो ट्राइबल लीडरशिप है और क्रिमिनल एलिमेंट्स का, ये एक नेक्सस बन के इस सारी तहरीक को, जो इसका क्लेम कोई और था लेकिन मकसद कोई इस वक्त और बन गया। ये डिसमेंटलिंग ऑफ सरदारी सिस्टम या फ्यूडल सिस्टम, और जिसमें स्मगलर मिले हुए हैं, जिसमें एंटी पाकिस्तान एलिमेंट बैक्ड बाय इंडिया वोट में मिला हुआ है, ये लोग नहीं चाहते। देखिए मैं तुर्बत एक शहर है जिसकी मेरा 3 लाख आबादी है कि 2.5 लाख आबादी है, वहां पे एयरपोर्ट है, कैडेट कॉलेज है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जरूरत है उनकी, बिल्कुल उनको प्रोवाइड किया गया। मैं नहीं कहता कि उनको ज्यादा चीज दे दी गई है, वहां से बहुत से लोग जो है गल्फ में रहते हैं, उनको प्रोवाइड किया गया है। जितने इस वक्त एयरपोर्ट्स जो हैं बलूचिस्तान के अंदर हैं, किसी और सूबे में नहीं है। मेरे जो बलूचिस्तान के भाई बैठे हैं, दे बेयर मी आउट, छोटी छोटी जगह पे वहां पे एयरपोर्ट्स हैं, जिनको इस वक्त हम जो है अगर कोई नहीं ऑपरेशनल, उसको ऑपरेशनल कर रहे हैं ताकि एक कांटेक्ट जो है उनका बाकी पाकिस्तान के साथ और गल्फ में जहां पे बहुत से बलोची रहते हैं उनके साथ उनका कांटेक्ट जो है वो एस्टेब्लिश्ड रहे, कांटेक्ट जो है वो टूटे ना। जनाब वाला, एक मिसिंग पर्सन का भी नैरेटिव बना। मैंने सुप्रीम कोर्ट में जाके, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और जवाद पाल जो है बेंच के हिस्से में थे, उसका हिस्सा थे, मैंने वहां पे उस ये बात है 2013 की, मैंने वहां पे स्टेटमेंट वहां पे सबमिट की। ये भी नैरेटिव गलत है। अभी जो लोग दहशतगर्द जो मारे जा रहे हैं वो सारे मिसिंग पर्सन लिस्ट में उनका नाम है। मिसिंग पर्सन जो है वो मस्कत में बैठे हुए हैं, वो ओमान में बैठे हुए हैं, दुबई में बैठे हुए हैं, और यहां उनकी फैमिलीज जो है पैसे ले रही हैं, अलाउंस ले रही हैं, स्टेट से अलाउंस ले रही हैं। उस वक्त जो फिगर मैंने दी थी उसमें मिसिंग पर्सन जो केपी में इंटर्नमेंट सेंटर थे वो डाल के जो है नेट जो थे उस वक्त जो है 700 कुछ लोग थे। इस नैरेटिव को भी बनाया गया है। इस नैरेटिव में कितनी सच्चाई है मैंने आपको बता दी है। मैं भी सपोर्ट करता था इस कॉज को, मैं भी यहां पे शायर दस्तूर पे खड़ा होकर जो है प्रोटेस्ट करता था, लेकिन ये सारे नैरेटिव्स जो हैं हाईजैक कर लिए दहशतगर्दों ने, क्रिमिनल एलिमेंट्स ने, इस सूबे को डिस्टेबलाइज करने के लिए। हिंदुस्तान जो है, देखें कुलभूषण जो है वो कहां से पकड़ा गया? कोई लाहौर से नहीं पकड़ा गया, कराची से नहीं पकड़ा गया, वो बलूचिस्तान से पकड़ा गया। इतना बड़ा इलाका है कि उसको मैनेज ही करना जो है ना, इट्स ए जाइगेंटिक टास्क। आप उसको इस तरह मैनेज नहीं कर सकते। हमें दहशतगर्दी का सामना जो है केपी में भी है, पख्तूनख्वा में भी दहशतगर्दी का सामना है। हमारी वहां पे फोर्सेस जो हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, उनकी तादाद कहीं ज्यादा है बलूचिस्तान से। उसकी ज्योग्राफी जो है वो कवर उस तरह नहीं हो सकती जिस तरह पंजाब या सिंध या पख्तूनख्वा की हो सकती है। उससे ये एडवांटेज लेते हैं। मैंने आपको बताया है कि 40 के 35 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर एक बलूचिस्तान का शहरी, बलोच नहीं उसमें और भी शहरी, जिस तरह मैंने आपको परसेंटेज बता दी है। अब जनाबे स्पीकर, ये इनके पास जो असला है मैं आपको उसका भी बताता हूं।
20 लाख रुपए की तो सिर्फ राइफल है, हमारे पास नहीं है वो राइफल। उसके ऊपर जो लेजर, जो हीट, बॉडी की हीट से डिटेक्ट होकर फायर होता है, वो $4,000-5,000 का वो है। टोटल जो गियर है इनके पास जो है, इट्स क्लोज टू $20,000। वो कहां से आ रहा है? कौन उसकी अदायगी कर रहा है? कोई बताए इस बात को, कौन उसकी अदायगी कर रहा है? कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है असले के अंदर? अमेरिकन असला है, वो इस भाव पे मेरे दोस्त जो who are exposed to or who have knowledge of this trade, वो इस चीज को एंडोर्स करेंगे। तीन आइटम हैं जो है, एक नाइट विजन गॉगल, उनकी राइफल, और एक और आइटम है, मेरे पास तो असले का लाइसेंस भी नहीं है, इसलिए मुझे मेरा जो है वो डिस्पाइट रेजिस्टेंस आज भी हमारे दोस्त जो हैं गवादर से, कलाच से मुझे आके मिलते हैं। इस ऐवान में जो मेंबर हैं वो चाहते हैं वहां पे सड़कें बने, हम भी चाहते हैं वहां सड़कें बने। जहां सड़कें बनी हुई हैं उन पे जो बसें चलती हैं, वहां से उतार के आईडी कार्ड देख के कि ये किस सूबे से ताल्लुक रखता है, उसको कत्ल कर दिया जाता है। एक नहीं, दो नहीं, हजारों जो है मुसाफिर जो है, जो ज़ियारतों के लिए ईरान जा रहे होते हैं, कहीं और जा रहे होते हैं, उनको आईडी कार्ड देख के कि ये पंजाबी हैं, उनको मारा गया। ये तफरीक जो है कहां से प्लांट की गई है? मजदूर लोग हैं, मजदूरों को मारा गया है। जाफर एक्सप्रेस पे किन को मारा गया है? वो कोई अमीर लोग थे या वो ताकतवर लोग थे या उन लोगों के पास कोई इन्फ्लुएंस था कि इस मुल्क की जो है वो डेस्टिनी चेंज कर सकते? वो ये क्या नैरेटिव था कि आप बेगुनाह अफराद को उनकी शनाख्त देख के उनको जो है आप कत्ल कर देते हैं? वो रोजी कमाने वहां पे जाते हैं। किसी भी सूबे में इस तरह नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ जनाब स्पीकर एक क्रिमिनल जो गैंग है, ये सारा जो ट्रेड है, स्मगलिंग है, ये सारी की सारी इलीगल ट्रेड जो है, उसका जो मिलिट्री विंग है जो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वो BLA है, जो अपने आप को लिबरेशन आर्मी कहता है। वो चोरों की आर्मी है, वो बैंडेट्स हैं। जनाब स्पीकर, ये एक्टिवेट की गई है क्रिमिनल आइडियोलॉजी को जो है गार्ड करने के लिए। जनाब स्पीकर, ये फसादुल अर्द में, और हमारा मजहब कहता है कि जो फसादुल अर्द में जो लोग शामिल हों या जो परपेचुएट करें या परपेट्रेटर्स हों इसके, उनसे कोई नेगोशिएट नहीं किया जा सकता। हमारी पाकिस्तान की स्टेट की, रियासत की ये बयानिया है या बॉटम लाइन है कि नोबडी इन पाकिस्तान विल बी अलाउड टू रैशनलाइज वायलेंस। ये आप तशद्दुद को जब रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं, उसको लिबास बनाते हैं कि ये कोई फ्रीडम मूवमेंट है या ये हकूक की जंग है। इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। बिकॉज इट्स नॉट ट्रू। ये एक कवर है क्रिमिनल जो है एक्टिविटीज को जो है डिजिटमाइज करने का। एक पूरी जनरेशन को जो है वो जहर फैला रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
आज भी सारे बलूचिस्तान में कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पे उनकी रेट हो। जिस तरह कहते हैं ना कि वो कि एक रेट कायम ते कम, जो भी डिस्ट्रक्शन करते हैं, खून खराबा करते हैं, उसके बाद वो निकल जाते हैं। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों के अंदर जनाब स्पीकर, मैं हुकूमत के बिहाफ के ऊपर ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि इन लोगों से कोई नेगोशिएशंस नहीं होंगी।